हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस लाइब्रेरियन इंटरव्यू के बारे में। जो दिल्ली रीजन में लाइब्रेरियन का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करेंगे कि वो जॉब का क्या नेचर है और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई और लाइब्रेरियन का आप इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं भी, किसी भी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट जहाँ रिक्रूटमेंट होती है, या वहाँ पर रिटर्न होता है फिर इंटरव्यू होता है, तो ये वीडियो आपके काम के लिए है। यानी कि आपको इन सब पॉइंट को कंसीडर करके जाना चाहिए इंटरव्यू में। इसमें हमने क्या किया है, एक जनरल क्वेश्चंस रखा है और एक लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को कंसीडर किया है। वो ऐसे सिलेबस को कंसीडर किया है जो अक्सर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको भी पता है, फेमस टॉपिक, उसको थोड़ा सा मैं एक जगह लिख दिया हूँ। ये जो पीडीएफ होगा ये आपके टेलीग्राम चैनल पे और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप दोनों जगह अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी पर ज्वाइन करके डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1281 रुपया मैराथन कोर्स का फ़ी है। आप वहाँ पे जाएंगे और आप वहाँ इजीली ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्सेस आप परचेज कर सकते हैं, जिससे देखिए ओवरऑल आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगा केवीएस, एनवीएस और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस जो केवीएस का वैकेंसी है इसके नेचर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो केवीएस ने रिक्रूटमेंट निकाला है, ये टीचर के लिए निकाला है और लाइब्रेरियन के लिए निकाला है, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, योगा टीचर, इन सब के लिए निकाला है रिक्रूटमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी केवीएस का 2022 और 23 का जो सेशन है, उसमें उनको ये बात पता है कि आने वाले समय में कुछ टीचर छुट्टी पे जा सकते हैं, या कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल में टीचर की कमी हो, लाइब्रेरियन की कमी हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, जिसके कारण वो 6 मंथ या 7 मंथ, 8 मंथ के लिए वो चली जाए अवकाश पे, यानी छुट्टी पे। तो इस केस में उनके पास एक रिजर्व टीचर या लाइब्रेरियन होना चाहिए जो उनको कॉल करके बुला ले और वो उनका काम रुके नहीं। केवीएस स्कूल में जो पढ़ाई है या लाइब्रेरियन का काम है वो रुके नहीं, इसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपको 1 ईयर का अगर सिलेक्शन होता है तो 1 ईयर का आपके साथ एक एग्रीमेंट रहेगा, मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उस स्कूल में तो वो आपको कॉल करेंगे। देखिए, इसमें कॉल करने की 2-3 संभावनाएं। पहला ये कि हो सकता है कि उस स्कूल में कोई लाइब्रेरियन नहीं है तो उसके जगह पे आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और कोई परमानेंट लाइब्रेरियन अगर आ जाएगा तो फिर आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, यानी वो आपको हटा देंगे। या ये हो सकता है कि कोई परमानेंट लाइब्रेरियन वहाँ पे मौजूद हो इस स्कूल में और किसी कारणवश 1 मंथ या 2 मंथ के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, या 6 मंथ के लिए, तो उस केस में आपको वहाँ रखा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है और इसीलिए रिक्रूटमेंट रखा जाएगा। और कुछ बच्चों को लिस्ट रखा जाएगा 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए एक जगह एक वैकेंसी है तो वहाँ पे 3 बच्चों का, 4 बच्चों का ऐसे सिलेक्शन करके रखा जाएगा, और फर्स्ट बच्चे को कॉल किया जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो फिर सेकेंड स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये है इसका नेचर। और आपको सैलरी सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि 26,250 रुपये आपको एज ए लाइब्रेरियन का सैलरी है। तो आपको जाना चाहिए इंटरव्यू देने कब, जब आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो आपको दिल्ली जाना एक्सेस ईजी है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जाइए। अगर वहाँ पे आपको 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर काम करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि अगर आने वाले भविष्य में जो भी लाइब्रेरियन का परमानेंट जॉब आएगा या दूसरे जगह कहीं पर जॉब आएगा, उसके इंटरव्यू में आप उसका पॉजिटिविटी देखेंगे। देखने को क्या मिलेगा आपको, अगर मान लीजिए आपका केवीएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप उनको आप बताते हैं कि हम लाइब्रेरी में, केवीएस की ही लाइब्रेरी में 3 मंथ या 6 मंथ इस कंडीशन में, इस मंथ से मंथ मैंने काम किया है, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको सभी बातें कंसिडर करके आपको डिसाइड करना होगा आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि आप मतलब एज ए स्टूडेंट हैं, कहीं पे आपको जॉब नहीं है, तो आप चले जाइएगा इंटरव्यू देने। और इंटरव्यू देने जाने से पहले 2-3 चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। देखिए, आपका इंटरव्यू में हो या नहीं हो, कोई भी चीज़ स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स मूड में जाना है कि हाँ हमें पता है सब कुछ और हमें बस इंटरव्यू देने जाना है, ये मेरा ड्यूटी है और बात ख़त्म। होता है या नहीं होता है, किसी वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है। इंटरव्यू पैनल में जब भी आप बैठते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी पैनल में 4-5 लोग हों और वो आपसे कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप सभी जो और मेंबर हैं उनसे आई कांटेक्ट बनाने का कोशिश कीजिएगा।
और आपको उदास नहीं देखना है और ऐसे भी नहीं लगना है कि आप हंस रहे हैं या हंस रही हैं, मतलब नॉर्मल आपको थोड़ा सा स्माइली फेस क्वेश्चन बनाते समय ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा चीज़ देखिए, लड़कियों के लिए खासकर ये होता है कि जो साड़ी होता है, ड्रेस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी शो करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है कि ये लड़की इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि वो उसके लिए मतलब कि ये कहते हैं ना कि मतलब पॉजिटिव इसका मतलब वाइब्स है कि मतलब वाइब्स मतलब एक पॉजिटिव नेचर शो करके दिखाता है। अगर साड़ी पहनती है लड़की तो फिर भी आप सूट वगैरह में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लड़के के लिए फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। तो ये रहा बेसिक जो चीज़ें हैं वो। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप केवीएस के लाइब्रेरी के देने जाते हैं तो आपको सबसे पहला इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। केवीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। केवीएस के बारे में आपको केवीएस का हिस्ट्री पता होना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई ये पता होनी चाहिए, और इसके अलावा इसका मोटो क्या है। एक सेकंड। इसका मोटो क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके कौन अब इन कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर कौन है, हिस्ट्री क्या है केवीएस की स्थापना का, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई, और इसका मैनेजमेंट कैसे काम करता है, यानी कि रीजनल जोन क्या है, मतलब मैनेजमेंट इन द सेंस कि कैसे पूरा कंट्री में कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे इसका रीजनल जोन, कितने रीजनल जोन में बटे हुए हैं, उसमें हर रीजनल जोन में क्लस्टर हैं तो वो क्लस्टर आपको ध्यान में नहीं रखना है। फिर सिर्फ दिल्ली का जाने के 7 क्लस्टर है और उसमें बहुत सारे स्कूल आते हैं। तो ये थोड़ा सा केवीएस के बारे में आपको पता मतलब कि पढ़ के जाना है। दूसरी चीज़ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर केवीएस में एडमिशन लेते हैं, ये सब थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल केवीएस के बारे में आपको मतलब ये लगे कि केवीएस के बारे में आप जानते हैं, आप सिंसियर हैं केवीएस स्कूल के प्रति। दूसरा चीज़, अगर आप दूसरे लाइब्रेरी यानी कि किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जरूर पढ़ के जाइए। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, उस कॉलेज के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना। दूसरा चीज़ है कि बेसिक क्वेश्चन फॉर एक लाइब्रेरियन, मतलब एज आप लाइब्रेरियन जाते हैं तो आपको क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश वे में अच्छा से बोलना है। देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं मेरा मातृभाषा हिंदी है और हिंदी तो देश में पूरे चलता है, लेकिन देखिए जो केवीएस स्कूल है, एनबीएस स्कूल है, वहाँ पे ज़्यादातर या कोई यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश को ज़रूर प्रीफर की जाती है। इस बात को आप समझिए। हो सके तो आप इंट्रोडक्शन पूरे हिंदी इंग्लिश में अच्छा से दीजिए, और जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे जर्नल, उसमें आप हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके आप उसको बता सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी आपको मतलब कि समझा रहा हूँ तो उसमें क्या, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं आप, तो उसमें थोड़ा इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे उसमें इंग्लिश का वर्ड का सिलेक्शन होना चाहिए, कोई भी पॉइंट पे आपको इंग्लिश में उसको बोल देना है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये बच्चा दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, चीज़ों को समझता है और वो हैंडल कर लेगा। तो एक तो आपको इंट्रोडक्शन में देखिए अपना नाम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ें, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, ये चीज़ें बतानी होती है। हॉबी में आप उस चीज़ को बताएं जिसके बारे में आप जानते हैं। मान लीजिए अगर आपने कह दिया कि आपको चेस खेलना पसंद है, लेकिन आपको चेस में ये भी नहीं पता है कि कितने उसमें बॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब बेसिक नहीं पता है, तो ऐसा गलती ना कीजिएगा। ऐसा चीज़ बताइएगा जिसमें आपको थोड़ी सी पता हो। दूसरा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, या आपकी आप लाइब्रेरियन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ भी जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें आप तैयार कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू इंकरेज स्टूडेंट और चिल्ड्रन टू द रीड, मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक केवीएस स्कूल में आए हुए हैं, यहाँ के तो छोटे बच्चे हैं, 3 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 5 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और इस केस में आपको तो आपने कभी लाइब्रेरियन है भी नहीं, तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इनकरेज करेंगे कि वो लाइब्रेरी में आए, वो पढ़ाई करे अपना। तो ये सब चीज़ें मतलब आपसे पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ में आपको बताना होगा कि हम उनको मैगजीन के थ्रू अट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, कि उनको मतलब कि उन्हीं के मतलब इंजॉयमेंट जैसे होता है बच्चों को मतलब कि खेलने वोलने के। और ये थोड़ा सा टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा गूगल वगैरह से देखकर कि कैसे आप बच्चों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के प्रति
उनका रुझान डेवलप कर सकते हैं और एक नया रीडर डेवलप कर सकते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, अगर स्कूल के लिए यही क्वेश्चन पूछा जा सके तो आपको ये ऐसे बताना है कि एक लाइब्रेरियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी लाइब्रेरी है उसके कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज रूप में उसको मैनेज करें, कैसे हम रीडर के समझें, जो भी बच्चे हैं या स्टाफ हैं या टीचर हैं उनको हमें कैसे समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी कंटेंट है लाइब्रेरी का उसको मैनेज करना है। और एक अगर स्कूल लाइब्रेरी है तो उसमें एक नए रीडर को कैसे डेवलप करना है, उन बच्चों में एक पढ़ने की जो आदत है उसको हमें डेवलप करना है, ये एक लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है हाउ डू यू डेवलप एंड मेंटेन लाइब्रेरी कलेक्शन दैट विल फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड स्टाफ। यानी कि पेरेंट यहाँ पे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट, स्टाफ और मतलब कि जो भी और मतलब कि लाइब्रेरी के टीचर हैं, टीचर पेरेंट की जगह टीचर आ जाएंगे, तो उनको उनका कैसे आप मतलब कि कैसे अपने लाइब्रेरी को आप डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे कलेक्शन को, जिससे स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और स्टाफ के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस सब क्वेश्चन को ऐसे जवाब दे सकते हैं आप कि हमें ऐसा करना होगा, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी लाइब्रेरी में अगर मैं एज ए लाइब्रेरियन हूँ तो मुझे टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है और स्टाफ, दूसरे स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं सर्वे यानी पूछताछ करूंगी और उसके बाद यह करूंगा और उसके बाद मैं एक लिस्ट तैयार करेंगे जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि ओवरऑल लाइब्रेरी के जो यूजर हैं उनकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना होगा अपने लाइब्रेरी को। दूसरा चीज़, हमें ये चीज़ भी डेवलप करनी होगी कि कैसे हम उस ऑटोमेशन यानी डिजिटलाइज फॉर्म में कर सके जो कि बच्चों के लिए एक्सेस करना ईजी हो और बच्चे उसको ग्राफिकली कहें या विजुअली यानी कि वीडियो फॉर्म में कैसे इंजॉयमेंट करके वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें रुचि दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। ये क्वेश्चन अक्सर कई इंटरव्यू में देखा गया है कि पूछा जाता है कि अपने जीवन की सबसे वो मतलब कि हैप्पीएस्ट जो मोमेंट है वो बताइए। तो उसके बारे में आपको एक ऐसा समय बताना होगा जो आपको लगता हो कि वो मेरे जीवन में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा है। तो ये सब था एक जनरल क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस जो भी लाइब्रेरियन कोर्स ज्वाइन किए होंगे माई एकेडमी ऐप पे, मैराथन कोर्स में हो या किसी भी कोर्स में हो, उनको इन सब टॉपिक में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उनका ऑलरेडी तैयारी होगा। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं या उन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या कहीं से नहीं कहीं पढ़े होंगे तब भी उनका ठीक है, लेकिन जो कहीं से नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये सब टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए। ये देखिए आपको बहुत डिटेल में तैयार नहीं करना है, बेसिक कर लेना है इंटरव्यू पर्पज से, बाद में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं उनको बस एक बार रिविजन करना है अच्छे से कि एवरी पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप रंगनाथन जी के बारे में बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने जितने भी यहाँ पे कलेक्शन क्वेश्चन का किया है ये सभी फीडबैक के रूप में मैंने लिया है। देखिए ये रंगनाथन जी का क्वेश्चन जो एनबीएस का क्वेश्चन है, जो एक असम रीजन में स्टूडेंट पिछले बार इंटरव्यू दिया था तो उससे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही इसी तरह सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट से पूछे गए हैं, वो सब मुझे मैसेज में बताते हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद मैंने डाला है इसमें क्वेश्चन। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन वो सिंपल होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं होती है। तो देखिए अबाउट डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में आपको जानना है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी, व्हाट इज लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, और इसके बाद 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, RRRLF कैसे रोल निभाता है भारत में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, और यूजीसी एक और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, यूजीसी कैसे रेस्पॉन्सिबल है एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पे तो RRRLF काम करता है, लेकिन यूजीसी जो है हमारे एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है। जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसको सभी को फंडिंग करता है यूजीसी। तो ये सभी चीज़ें आपको टॉपिक देखना है। नेक्स्ट है मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। 25 क्वेश्चंस आपको तैयार करके एटलीस्ट जाना है, और आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, और आप जितना अच्छा तैयार करके जाएंगे उतना बेटर है।
नेक्स्ट है लाइब्रेरी सेक्शंस के बारे में पढ़ लीजिएगा कि एक्विजिशन सेक्शन का क्या काम होता है, टेक्निकल प्रोसेसिंग का या टेक्निकल सेक्शन का क्या काम होता है, सर्कुलेशन सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन एंड मेंटेनेंस सेक्शन का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लाइब्रेरी में जो भी बुक एक्वायर करना है, खरीदना है, वो एक्विजिशन का काम होता है, एक्विजिशन सेक्शन का काम होता है। लाइब्रेरी में जो भी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग करना है वो सभी टेक्निकल सेक्शन का काम होता है। और लाइब्रेरी में बुक इशू करना है या बुक रिटर्न करते हैं यूजर, वो सभी सर्कुलेशन सेक्शन पे मतलब काम होता है। और जितने भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जहाँ पे रिसर्चर हैं, जहाँ पे रिसर्च का काम होता है, वहाँ रेफरेंस सेक्शन उनको बहुत सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है, मटेरियल। पीरियोडिकल सेक्शन पीरियोडिकल उसको मैनेज करता है, और मेंटेनेंस सेक्शन लाइब्रेरी के मेंटेनेंस यानी बुक वगैरह का जो भी प्रॉब्लम आती है, जिल्द फट गया या उसमें कुछ भी करना है, तो वो सभी मेंटेनेंस सेक्शन काम करता है। तो इस तरीके से आपको सभी सेक्शन के बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना है। एक और मैं बात बता दूं, जैसे कि टेक्निकल सेक्शन होता है एक तरह का ब्रिज का काम करता है एक्विजिशन टू सर्कुलेशन सेक्शन। यानी एक्विजिशन सेक्शन में जो भी बुक आया लाइब्रेरी में, एक्विजिशन सेक्शन ने जो भी एक्वायर किया बुक को लाइब्रेरी में, और सर्कुलेशन यानी कि लाइब्रेरी में इशू किया गया लाइब्रेरी के थ्रू किसी यूजर को, तो इन दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम करता है टेक्निकल सेक्शन, जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सेल्फ लिस्टिंग हुआ या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हुआ, ये सारे काम आपका टेक्निकल सेक्शन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में आपको डीडीसी, सीसी, यूडीसी उतना नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन सीसी, डीडीसी ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है। और एक चीज़ है कि क्लासिफिकेशन में डीडीसी का मेन क्लास जरूर याद कर लीजिएगा। 10 जो मेन क्लास होता है, जैसे 001 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरलिया होता है, तो उस तरह से आपको 10 जो क्लासेस हैं वो सभी याद कर लीजिएगा। सीसी का भी मेन क्लासेस कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। एटलीस्ट लाइब्रेरी साइंस का 02 होता है, ये जान जाइएगा, ठीक है। तो आप डीडीसी का थोड़ा सा मेन क्लास कैसे, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, कौन सा एडिशन चल रहा है, ये सभी चीज़ें आपको देखना है। कैटलॉगिंग में AACR2 और CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ये चीज़ें आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ईयर बुक क्या होता है, एटलस ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। उसके बाद नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होता है, ट्रेंड बिब्लियोग्राफी होता है। तो ये बिब्लियोग्राफी के जो टाइप हैं उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओपेक पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, और मार्क पढ़ लीजिएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो ये आपको 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स है तो आप नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का क्या यूटिलाइजेशन है लाइब्रेरी में और क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में कोहा, ई ग्रंथालय, सोल और लिप्सिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ डेवलपमेंट हुआ, किसने डेवलपमेंट किया, और इनका क्या क्या मॉड्यूल्स हैं इनके अंदर, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी एंड हाइब्रिड लाइब्रेरी। ये सब पढ़ लीजिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होता है, और डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर क्या होता है। मतलब सॉफ्टवेयर का सिर्फ नाम अभी याद कर लीजिए, ग्रीन स्टोन, डी स्पेस, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग बात होती है, दोनों का अलग अलग वर्क है, इसलिए दोनों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई, मतलब कि दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, दोनों को अच्छे से अलग अलग समझ के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ई डॉक्यूमेंट क्या होता है, ई थेसिस क्या होता है, ई बुक क्या होता है, ये सब थोड़ा सा 2 लाइन में आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इन्फ्लिबनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं, जैसे इंडकैट हो गया, ई शोध सिंधु हो गया, शोध सिंधु हो गया, गंगोत्री हो गया, ठीक है, शोध गंगोत्री, तो ये सब जो इनके प्रोजेक्ट हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। प्लानर के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इन्फ्लिबनेट प्रोजेक्ट ऐसे गूगल में लिखिएगा, उनके प्रोजेक्ट आ जाएंगे, उसमें ये सब चीज़ दिया होगा, सबका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग क्या होता है। डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या होता है। डेटा से कंप्यूटर का मुझे याद आया, कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी मेमोरी क्या होती है। मतलब कि सॉफ्टवेयर भी पढ़ लीजिएगा कि मतलब कि सॉफ्टवेयर में जैसे आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, बेसिकली इज मतलब कि कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ए कॉल्ड प्रोग्राम एंड द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज ए कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जो एक इंस्ट्रक्शन का एक बंडल होता है, मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का को हम जब कंबाइन करते हैं तो एक प्रोग्राम डेवलप होता है। अब बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम एक कंबाइन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो
इस तरह से आप थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, यानी लाइब्रेरी में अगर ऑनलाइन आप डेटा बनाते, मतलब कि जितनी भी डेटा है उस डेटाबेस को कैसे आपको मैनेज करना है, ये क्या होता है। MS ऑफिस थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि MS ऑफिस का थोड़ा सा देख लीजिएगा, MS ऑफिस कैसे खुलता है, क्या होता है, और MS एक्सेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है ISBN ISS नंबर क्या होता है, और ये कितने डिजिट का होता है, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करता है, और इसका क्या सिग्निफिकेंट है बुक, और मतलब बुक पब्लिकेशन में क्या इसका सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चंस एज ए आपके KVS लाइब्रेरियन या अदर जो बिलिस लेवल पे जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने कंसीडर किया हुआ है। अगर एमलिस लेवल पे कोई एग्ज़ाम हो तो थोड़ा सा क्वेश्चंस और इंक्रीज हो जाएंगे, जो एमलिस लेवल का टॉपिक है तो उसको हम लोग कभी दूसरे लेक्चर में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन आई होप आपको इस टॉपिक से, मतलब कि इस वीडियो जो भी मैंने अभी बनाया है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, और फाइनली मैं बता दूं, आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्सेज पे अभी डिस्काउंट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर KVS का, देखिए एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो बच्चे पहले भी प्रिपरेशन किए हुए हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि जॉब आएगा तो मैं प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, तो उनके लिए दो अंतर होती है। एक तो देखिए यही KVS का जो वैकेंसी आया उनको ये मौका नहीं मिलेगा सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने के लिए। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा निराश हो सकती है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन उनका पढ़ा हुआ यहाँ पे काम आएगा। तो ये सभी चीज़ें आप ऐसे बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। तो इस वजह से आप हमेशा पॉजिटिव में रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को मतलब मेंटेन कीजिए माइंड को, और अपने प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको वैकेंसी नहीं दिख रही है अच्छी, और वैकेंसी अगर है तो पूरी तरह से लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।